और फिर सुबह नाकूस की सदाओं से ही आंख खुली थी। ना जाने कितनी देर सोया था। तालूत भी जाग गया था और दांत पीस रहा था। फिर उसने रासिम को आवाज दी, रासिम। सुबह बखैर आका। रासिम ने फौरन जवाब दिया, अभी नहीं, हम बहुत देर से सोए थे, कुछ देर और सोएंगे। मेरे लिए क्या हुक्म है? एक भी घंटा नहीं बजना चाहिए, एक भी आवाज बुलंद ना हो, तालूत ने कहा। ऐसा ही होगा आका, रासिम ने कहा और निगाहों से गायब हो गया। और चंद साथ के बाद वाकई सारी आवाजें मादूम हो गईं। हालांकि मंदिर की सुबह ऐसी पुरशोर होती थी कि कान फट जाते थे, और अभी चंद साथ कबल ऐसी ही कैफियत थी। लेकिन अब बिल्कुल खामोशी छा गई थी। लेकिन फिर ये खामोशी टूट गई। अब ये इंसानों का शोर था। ना जाने कैसी भागदौड़ हो रही थी। तालू तो करवट बदलकर गहरी नींद सो रहा था, लेकिन मेरी नींद उचाट हो गई थी। तबीयत भारी हो रही थी, लेकिन सूरत हाल मालूम करने के लिए निकल आया। मैं जानता था ये दिन मंदिर में बड़ा हंगामी होगा, और इस सुबह की इब्तिदा भी ऐसी ही हुई है। मैं बाहर निकल आया। बहुत से पंडे जगह जगह जमा थे। कुछ पंडे मंदिर की दीवारों पर खड़े समुद्री घोंघों से बनाए हुए नाकूसों में फूंके मार रहे थे। उनके चेहरे सुर्ख हो गए थे। वो बार बार नाकूस झाड़ने लगते और फिर बजाने की कोशिश करते, लेकिन आवाज निकलनी थी, ना निकली। यही कैफियत बड़े बड़े पीतल के घंटों की थी। बेशुमार लोग घंटे हिला रहे थे, लेकिन बेकार। ऐसा लगता था जैसे उसमें बजाने वाली हथौड़ियां ही ना हो। तोहमात के बंदे बड़े दहशतज़दा थे। वो इस अनोखी बात को बड़ी बदशगुनी करार दे रहे थे। पूरे मंदिर में हंगामा था। पंडे झांक झांक कर पीतल के घंटों में देख रहे थे। मैंने गहरी सांस ली। ना जाने क्यों मेरे दिल को तकवीयत सी हो गई। तिलका खतरनाक शख्सियत जरूर है, लेकिन उसका वास्ता जिस शख्स से पड़ने वाला है वो नाकाबिले तस्खीर है। वो सिर्फ कुछ देर सोने के लिए इतना बड़ा हंगामा बर्पा करा सकता है। मैं वहां से पलटा और वापस तालूत के पास पहुंच गया। तालूत भी अब आंखें खोले लेटा था। उसके अंदाज में कसलमंदी थी। क्या हो रहा है बाहर? उसने पूछा। हंगामा, मैंने जवाब दिया। पूरन लाल बरामद हो गया? मेरा ख्याल है अभी नहीं। अभी उसके बारे में कुछ नहीं सुना गया। चलो बाहर चलें, तालूत ने कहा, और हम दोनों तालाब पर आए। वहां मुंह हाथ धोया, दांत वगैरह साफ किए और फिर वापस अंदर आ गए। पंडे अपनी कोशिशों में नाकाम हो गए थे। चुनाचे घंटे बजाने की कोशिश तर्क कर दी गई थी। पूजा करने वाले यूं ही आ गए थे और फिर पूरन लाल की तलाश शुरू हो गई। महाराज पूरन लाल कहाँ हैं? किसी ने कहा। अरे हाँ, महाराज सुबह से नजर नहीं आए, कहाँ गए? बहुत सी आवाजें आईं। सबको पूरन लाल का ख्याल आ गया था। देखो, महाराज को तलाश करो। और पंडे पूरन लाल की तलाश में चारों तरफ दौड़ने लगे। बड़ी अफरा तफरी फैल गई। तिलका पंडित की आमद की शायद अभी यहाँ किसी को खबर नहीं थी, लेकिन फिर तिलका भी बरामद हो गया और सारे पंडे अकीदत से उसके सामने झुक गए। बदहैयत तिलका पूजा के हॉल में आ गया था। बड़ी अजीब अजीब बातें हो रही हैं तिलका महाराज। क्या बात है? आज मंदिर के सारे घंटे बंद हो गए, शंख की आवाजें भी बंद हो गईं, और महाराज पूरन गायब हैं। पूरन लाल गायब है? तिलका चौंक पड़ा। हाँ महाराज। कब से? रात को उन्हें देखा गया था, पूजा में थे, सुबह से उनका पता नहीं। महाराज पूरन लाल तालाब के उस पार के मकान में मौजूद हैं। एक पंडा चीखता हुआ आया। वो वहां मौजूद हैं। क्या कर रहे हैं? तिलका ने पूछा। अंडों पर बैठे हैं, पंडा बदहवासी में बोला और सब उसे घूरने लगे। मैं सच कह रहा हूं महाराज, वो कई अंडे नीचे दबाए बैठे हैं और उन पर से उठ नहीं रहे। क्या बकवास है? तिलका गुर्राया। आप खुद देख लें तिलका महाराज, भगवान की सौगंध में सच कह रहा हूं। पंडा रो देने वाली आवाज में बोला, और अब हंगामा दूसरी तरफ मुंतकिल हो गया। बहुत से लोग मंदिर के दूसरे हिस्से की तरफ दौड़े। तिलका भी अपनी सूखी टांगे उठाता हुआ उसी तरफ जा रहा था। वैसे पंडे उसके जबरदस्त अकीदतमंद थे। बहुत से पंडे उसके पीछे अदब से चल रहे थे। रुक जाओ, उनसे कहो कोई अंदर दाखिल न हो, तिलका ने कहा, और पंडे चीख चीख कर उन्हें तिलका पंडित का हुक्म सुनाने लगे। चुनाचे वो भी रुक गए जो पुराने मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गए थे। सबने तिलका महाराज को रास्ता दे दिया, और अचानक तिलका को जैसे कोई ख्याल आ गया। उसने सार्स की तरह गर्दन उठाई और उचक उचक कर देखने लगा। तब उसकी निगाह हम दोनों पर पड़ी और उसके होंठों पर एक मकरूम मुस्कुराहट फैल गई। वो पीछे हटा और हमारे करीब पहुंच गया। जय राम जी की महाराज। उसने दोनों हाथ जोड़े। मैं और तालूत मुस्कुरा कर रह गए थे। दास से कुछ नाराजगी है महाराज? तिलका ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। क्या कहना चाहते हो तिलका जी? तालूत ने जहरीले अंदाज में पूछा। कुछ नहीं स्वामी, रात भर चंद्र गेती का पाठ किया, परंतु तुम्हारा मुख न तलाश कर सका। बड़ी बात है, मगर मुकाबला सख्त रहेगा महाराज। ही। वो अजीब से अंदाज में हंसा।
हाँ तिलका जी, तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी। देखेंगे महाराज, आइए अंदर आए। ये पूरनलाल को क्या हो गया है? आप देखें तिलका महाराज, हम यही ठीक हैं। आइए भी, अब ऐसी भी क्या, हम दोनों ज्ञान की जंग लड़ेंगे, आपस में मन बिगाड़ने से क्या मिलेगा? ये भी ठीक है। लेकिन हरचरण लाल को आपने इतला नहीं कराई? अरे हाँ, खूब याद दिलाया। अरे सुनो भगवान दास, महाराज हरचरण को तो इतला दो, पूरनलाल उनका भी मित्र है, देखें तो आकर उसे क्या हो गया है। और बहुत से पंडित दौड़ गए। बहरहाल हम तिलका और कुछ दूसरे लोगों के साथ अंदर दाखिल हो गए। पूरनलाल दालान के दूसरी तरफ उसी कमरे में मौजूद था और उसी जगह बैठा था जहां हम छोड़ गए थे। हमें देखते ही वह मुर्गी की तरह कुड़कुड़ाया और कुड़कुड़ाता ही रहा। उसने संभल संभल कर बैठने की कोशिश भी की थी और एक सफेद अंडा उसके नीचे से सरक आया था। पूरनलाल, उठो पूरनलाल, तिलका ने उसके करीब पहुंचकर कहा और पूरनलाल जोर से कुड़कुड़ाया। मनुष्य की जुबान में बात कर पूरन, ये तिलका का हुक्म है, मनुष्य की जुबान में बात कर। अबे भाग यहां से, देखता नहीं है मैं बच्चे निकाल रही हूं। पूरनलाल ने जवाब दिया और तिलका उसका चेहरा देखता रहा। पूरनलाल के चेहरे पर बेजारी थी। कैसे बच्चे पूरनलाल? बिलाखिर उसने पूछा। सफेद सफेद, छोटे छोटे, बड़े ही सुंदर, बड़े ही सुंदर। क्या बकवास कर रहा है पूरनलाल, तू मनुष्य है, मुर्गी नहीं है। हे भगवान, इस बूढ़े की आंखें ठीक कर दे, मैं इसे मनुष्य नजर आ रही हूं। अरे कलंक, भाग जा यहां से, क्यों मुझे सता रहा है? मैं तेरा क्या बिगाड़ रही हूं? पूरनलाल ने मजलूम अंदाज में कहा और तिलका उसे देखता रहा। मुझे जोर की हंसी आ रही थी, लेकिन तालूत बड़ी संजीदगी से पूरनलाल को देख रहा था। कुछ आप ही बताएं महाराज, क्या हुआ पूरनलाल को? करी शक्ल बूढ़ा हमारी तरफ मुड़ा। जो तुम्हें होने वाला है तिलका महाराज। ही, मुझे तो मुर्गा ही बनाना महाराज, मैं अंडों पर ना बैठ सकूंगा। और हाँ, मंदिर के घंटे कैसे बंद हो गए थे? लूमड़ी की शक्ल वाले तिलका ने कहा। तुम तो बड़े ज्ञानी हो तिलका पंडित, मालूम कर लो, सब कुछ मालूम हो जाएगा, चिंता मत करो, समय आने दो। अवश्य अवश्य। वैसे एक बात बता दूं? जरूर। चंद्रगेती तुम्हारे बारे में कोई जवाब नहीं देती, इसका एक मतलब हो सकता है। वो क्या महाराज? हो सकता है हिंदू धर्म से तुम्हारा कोई संबंध ना हो। तिलका ने हमारी आंखों में देखते हुए कहा। सच बात है, मेरे चेहरे का रंग तो उड़ गया था, लेकिन तालूत ने कहका लगाया था। हाँ, हमारा धर्म आकाश से उतरा है महाराज, आप चिंता न करें, उसने जल्दी से कहा। नहीं मेरे प्यारे बालको, मैं सच कह रहा हूं। अगर तुम हिंदू नहीं हो तो मलीच जरूर होगे, और पंडों और पुजारियों को जब ये बात मालूम होगी तो वो आराम से तुम्हारा क्रियाकर्म कर देंगे। बहुत जल्द मैं उनके सामने ये बात रख दूंगा। तुम जो कुछ करोगे तिलका महाराज, वो तुम्हारा काम होगा, और हम जो कुछ करेंगे वो हमारा, तालूत ने जवाब दिया। उसी वक्त दीवान हरचरण लाल आ गए। उनके चेहरे पर भी परेशानी के आसार थे। ये सब क्या हो रहा है तिलका महाराज? हरचरण लाल ने आते ही पूछा और फिर हमें देखकर संभल गया। इन बालकों से पूछो जिनकी बुद्धि खराब हो गई है, तिलका से टक्कर लेने आए हैं। अरे तुम सब यहाँ क्यों आ मरे हो? बाहर जाओ, मुझे अंडे सीने दो, मेरे अंडे टूट जाएंगे, पूरनलाल ने परेशानी से कहा। और हरचरण चौंक कर उसे देखने लगा। ये क्या पागलपन है पूरनलाल, उठो, चलो अंदर चलो, हरचरण लाल ने पूरनलाल की तरफ बढ़ते हुए कहा। और पूरनलाल किसी मजलूम मुर्गी की तरह जोर जोर से चीखता रहा। चलो, इसे उठाकर मंदिर में ले चलो। हरचरण लाल ने पंडों को हुक्म दिया और पूरनलाल को पकड़ लिया। पूरनलाल धाड़े मार मार कर रो रहा था। वो बैन कर रहा था कि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसे अपने बच्चों से महरूम कर दिया गया है। आओ यार, आज खाने पीने की बात भी ना हो सकेगी, खुद ही बंदोबस्त करें, तालूत ने मुझसे कहा और हम भी वहां से चल पड़े। गर्ज खूब हंगामा हो रहा था। मंदिर के सारे पंडे जमा हो गए थे और पूरनलाल की हालत पर उनके चेहरे उतरे हुए थे। हम लोग मंदिर में वापस आ गए और फिर खाने पीने की चीजों की तलाश में भटकने लगे। खाना मौजूद था, ये दूसरी बात है कि पिरोसा नहीं गया था। बहरहाल हमने अपनी जरूरत के मुताबिक निकाल लिया और इत्मीनान से कोने में बैठकर खाने लगे। यार तालूत, मैंने खाना खाते हुए तालूत को मुखातिब किया। पीरो मुर्शद, उस पूरनलाल के बच्चे के नीचे अंडे कहाँ से आ गए? रासिम ने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी थी, वो बेचारा अंडे कहाँ से देता। वाकई तुम बहुत बड़े शैतान हो, मैंने हंसते हुए कहा। अबे ये बताओ, लुत्फ आ रहा है या नहीं? मैं तो खौफजदा हूं यार, उस बूढ़े तिलका से। हाँ, इसके बाद अगर तुमने ये बात जुबान से निकाली तो मैं तुम्हें मुर्गा बनाकर पूरनलाल से तुम्हारा जोड़ा लगवा दूंगा। संजीदगी से कह रहा हूं, तालूत ने गुर्राते हुए कहा। तुम देखो उसने हमारे बारे में कितना दुरुस्त अंदाजा लगाया है। अरे मुझे उसकी कोई परवाह नहीं,
वो मुकाबले पर तो आए, तालूत ने कहा, और मैं एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। तालूत भी खाते हुए सोच रहा था। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम तिलका पंडित को मुआफ भी कर सकती हैं। क्या मतलब? हाँ, उसकी जान बख्शी की जा सकती है। कैसे? मैंने पूछा। अगर वो राजहंस हमें दे दे, तालूत ने जवाब दिया। ये राजहंस कोई बड़ी मुसीबत बनकर रहेगी। मेरी पेशगोई है। बना करे, अंदाजा लगाओ, क्या ये वही लड़की हो सकती है? हो भी सकती है तालूत। किस बिना पर कह रहे हो? वो इतनी ही खूबसूरत थी। हाँ यार, कसम ले लो जो जहन में ऐसी वैसी कोई बात हो। लेकिन वो लड़की जहन से बुरी तरह चिपक गई है। लेकिन तालूत, तुम उसे अपने तौर पर क्यों नहीं तलाश कर लेते? पहले भी कह चुका हूं मेरी जान कि मेरे ऊपर भी बाज इखलाकी पाबंदियां हैं जिन्हें तुम पर जाहिर करने से माजूर हूं। बाज मामलात में मेरी पोजीशन यूं समझ लो कि कर सकता हूं लेकिन नहीं कर सकता। हाँ, तुमने कहा था। मैंने गर्दन हिलाई। अलबत्ता तुम्हारे वाली के लिए मदद कर सकता हूं, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। देवमती? हाँ, क्यों? तालूत ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। हम उसकी मदद जरूर करेंगे तालूत, लेकिन अब मैं अपनी नहीं कह सकता। क्यों? अरे, तुम उसकी पूरन लाल से गुफ्तगू सुन चुके हो। वो किसी सत्य प्रकाश से प्रेम करती है। ओ, तब क्या फर्क पड़ता है? हम उसे सत्य प्रकाश दिला देंगे। मगर यार, ये राजा गोविंद दास कपूर तो ऐसा लगता है जैसे सिर्फ एक नाम हो। उससे कब मुलाकात करोगे? तुम यहाँ के हंगामे निपटा लो तो फिर देखेंगे। तो आओ आज तुम्हारी देवमती से मिलने। अभी नहीं तालूत, मेरी राय है पहले तिलका का किस्सा निपटा दो। तालूत ने होंठ भींचकर मेरी तरफ देखा। बिल्कुल, आओ उस्ताद, उस बूढ़े से भी निमट लें। तालूत ने गर्दन हिलाते हुए कहा, और ना जाने क्यों मेरा दिल भड़क उठा। लेकिन अब किसी खौफ का इजहार तालूत के गुस्से को दावत देना था, और ये इंतहा पसंद शख्स तफरीहन भी अपनी किसी बात को अमली जामा पहना सकता था। हम दोनों उस कमरे से निकल आए जहां खाने पीने की चीजें मौजूद थीं। पंडे अब भी हैरान परेशान टोलियों में बटे खड़े थे। वो पूरन लाल और घंटे बंद हो जाने वाले वाकयात पर चहमगोइयां कर रहे थे। हम उनकी बातें सुनते हुए उस तरफ बढ़ रहे थे जहां पूरन लाल रहता था, और फिर हम उस कमरे के सामने पहुंच गए। तालूत ने दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ महाराज। अंदर से तिलका की आवाज सुनाई दी और हम अंदर पहुंच गए। पूरन लाल बदस्तूर एक कोने में बैठा था। उसके नीचे अंडे रखवा दिए गए थे क्योंकि उसने रो रो कर दीवारों से सर मारना शुरू कर दिया था। उसे अपने निकलने वाले चूजों का गम था। एक सिरे पर हरचरण लाल बैठा खूनी निगाहों से देख रहा था, लेकिन तिलका के मनहूस चेहरे पर वही तासुरात थे। पिधारिये महाराज, पिधारिये, उसने हम दोनों से कहा, और हम बैठ गए। क्यों ना हमारे दरमियान साफ साफ बात हो जाए महाराज, तिलका ने कहा। हम तैयार हैं। क्यों हरचरण लाल जी? तालूत ने हरचरण लाल से कहा। आपने जिस तरह यहाँ आकर लोगों को परेशान किया है, ये अच्छी बात नहीं है। आप मन की बात कहें, क्या चाहते हैं आखिर आप? हरचरण लाल ने उसीले अंदाज में कहा। कोई पूछे भी तो मन की बात हरचरण लाल, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। इसकी बजाय आपने तो हमारे खिलाफ साजिशें शुरू कर दी, और इस बंदर को बुलाकर आपने हमें और गुस्सा दिला दिया है। हम इस बंदर के बगैर भी गुफ्तगू कर सकते हैं। तालूत ने तिलका की तरफ इशारा किया, और हरचरण लाल शदीद गुस्से के आलम में खड़ा हो गया। वो तिलका की तौहीन पर चिरागपा हो गया था, लेकिन मक्कार तिलका बदस्तूर मुस्कुरा रहा था। मक्कार साधु, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम तिलका महाराज का अपमान नहीं कर सकते। महाराज, महाराज, आप मुझे आज्ञा दें, मैं अपने खंजर से इनके टुकड़े कर दूं, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। हरचरण लाल अपनी पेटी से खंजर खींचते हुए बोला, लेकिन तिलका ने हाथ उठा लिया था। रहने दे हरचना, मनुष्य के कहने से कुछ नहीं हो जाता। पिधारिये महाराज, आप हरचना से ही बात कर लें, मैं खामोश रहूंगा। वो अपनी मनहूस आवाज में बोला। हरगिज नहीं सूखे बंदर, तुम इसे हमारे टुकड़े करने की इजाजत दे दो, तालूत ने जहरीले लहजे में कहा, और हरचरण लाल सचमुच खंजर सीधा करके तालूत की तरफ दौड़ पड़ा। तालूत ने उस वक्त कोई पुरस्कार चाल चलने के बजाय सीधा सीधा हरचरण लाल के खंजर पर हाथ डाल दिया, और फिर उसका जोरदार थप्पड़ हरचरण लाल के गाल पर पड़ा। क्या ही जोरदार आवाज थी, जैसे पटाखा छूटा हो। हरचरण लाल का सर चकरा कर रह गया था। फिर वो खंजर को उल्टा सीधा हवा में लहराता हुआ चीखा, मार डालूंगा। लेकिन उसी वक्त तिलका की आवाज सुनाई दी। हरचरण लाल, क्या तू खुद तिलका का अपमान नहीं कर रहा? क्या तू उसकी बात मान रहा है? और हरचरण लाल रुक गया। तिलका महाराज, नष्ट कर दो इन्हें, मार डालो इन पापियों को, भस्म कर दो। मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब दुर्गापुर में ये रहेंगे या मैं? मुझे अपने अपमान की चिंता नहीं है। मैं धीरज रख हरचना, तू मुझे महल में क्यों लाया है? मैं इन लोगों को ठीक कर दूंगा।
तुमने हरचरण लाल का अपमान करके बहुत बुरा किया है बालको, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतना पड़ेगी। बुढ़े बेवकूफ, तेरी शामत आई है, हम तैयार हैं, जब चाहे सामने आ जा, जिस तरह चाहे आ जा, देखेंगे तू कितना बड़ा साधु है। तालूत ने कहा। ऐसे नहीं महाराज, तिलका ने मुस्कुराते हुए कहा, यह राजमहल है, लड़ना है तो किसी सुनसान जगह चलकर लड़ें, उस लड़ाई में मजा आएगा। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो कुछ करना है यही कर ले। आओ तरबूज महाराज, तालूत ने कहा और मैं भी उठ गया। हम दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े। हरचरण लाल दीवानगी के आलम में होंठ चबा रहा था, लेकिन बेबस इंसान क्या कर सकता था। तिलका भी कुछ न बोला और हम बाहर निकल आए। मैं खामोश था, लेकिन तालूत के होंठों पर वही लापरवाह मुस्कुराहट थी। हम वापस अपनी कोठरी में आ गए और फिर मैंने गहरी सांस ली। जी खरबूज जी महाराज, मैंने उसे देखा। क्यों? तालूत ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए कहा। अब क्या ख्याल है? कुछ नहीं, ऐश करो, कोई तफरीही प्रोग्राम बनाओ। तिलका के बारे में कुछ नहीं सोचोगे? मेरी समझ में नहीं आता आरिफ, तिलका तुम्हारे जहन पर इस कदर क्यों सवार है? तालूत ने झुंझलाए हुए अंदाज में कहा। क्या तुम्हारे ख्याल में अब इसकी कोई गुंजाइश रह गई है कि वो हमारे साथ रियायत करे? और हमें रियायत की जरूरत है? क्यों? मेरा ख्याल है हमारा खाना भी बंद कर दिया जाएगा और हम भूखे मर जाएंगे। ओफो भाई, तुम गलत क्यों सोच रहे हो? मेरा ये मतलब नहीं है। अच्छा ये मतलब नहीं है? मैं वाकई गलत सोच रहा था। तालूत दांत निकाल कर बोला और मैं हंस पड़ा। आरिफ, मैं चाहूं तो अभी तिलका को नाच नचा सकता हूं, लेकिन तुमने देखा पहला वार पूरन ने किया और अब वनडे सी रहा है। मैं चाहता हूं तिलका भी कोशिश करे। जैसी तुम्हारी मर्जी यार, मैंने बेजारी से कहा। आओ हंगामा करें। तालूत ने कहा। क्या मतलब? मैं उछल पड़ा। हंगामा, सिर्फ हंगामा। तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब हंगामा? तालूत हंस पड़ा और मैं अहमकों की तरह उसे घूरता रह गया। तालूत ने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर निकल आया, लेकिन तिलका हमसे पहले ही हंगामा शुरू कर चुका था। बेशुमार पंडे हमारे कमरे के सामने जमा हो गए थे। उनके चेहरों पर खतरनाक तासुरात थे। मैं उन्हें देखकर ठिठक गया और तालूत ने होंठ भींच लिए। तब दो कवि हैकल पंडे आगे बढ़ आए। क्या तुम मलीच हो? उनमें से एक ने पूछा। क्या बात है महाराज? तालूत ने नरम लहजे में कहा। तिलका महाराज कहते हैं तुम मलीच हो और चालाकी से यहाँ घुस आए हो। क्या हम सूरत से तुम्हें मलीच नजर आते हैं? तालूत ने पूछा। मुसलमान बड़े चालाक होते हैं, वो हर तरह की सूरतें बना लेते हैं और सूरतें बिगाड़ भी देते हैं महाराज। तालूत ने कहा। तुम्हें बताना पड़ेगा, पंडा बोला। ना बताए महाराज तो? तालूत मुस्कुराते हुए बोला। हम जबरदस्ती तुम्हारे कपड़े उतार देंगे, एक शर्त पर महाराज। तालूत मुस्कुराते हुए बोला। क्या शर्त है? पंडा बोला। तुम जानते हो पंडित जी कि तिलका महाराज गंदे इलम का माहिर है। महाराज का अपमान मत करो, वरना हम तुम्हारी जुबान खींच लेंगे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ पंडित जी महाराज कि खुद तिलका रंगा सियार है, असल में वो मलीच है। अपनी जान बचाने के लिए उसने ये इल्जाम लगाया है। वो तुम्हारी तवज्जो हमारी तरफ मबजूल करके खुद छुपना चाहता है। तुम झूठ बोल रहे हो, पंडा चीखा। तो इसमें परेशानी की क्या बात है बालको? जाओ पहले तिलका को दिखाओ, उसके बाद हमारे पास आ जाना। तालूत ने कहा। और उतनी देर में तुम भाग गए महाराज तो आधे आदमी हमारे पास छोड़ाओ। अरे इनकी बातों में मत आना, तिलका महाराज जैसे महान पुरुष कहीं मलीच हो सकते हैं, किसी ने कहा। जो मैं कह रहा हूं करो, मैं उसके बाद बात करूंगा, और अगर इसके खिलाफ किसी ने कुछ किया तो उसका बहुत बुरा हशर करूंगा। तालूत ने कहा और मैं उसके लहजे को अच्छी तरह समझता था। चलो तरसदेव, महाराज से बात करें, एक पंडे ने कहा। आओ। और 10-12 पंडे चल पड़े। बाकी लोग हमारे सामने ही खड़े थे। वो कीनातोज निगाहों से हमें देख रहे थे। शायद तिलका ने उन्हें खूब भरा था। महाराज खरबूज जी, मैंने सरगोशी की। सब ठीक है यार, तफरीह शुरू हो चुकी है। तालूत ने भी उसी सरगोशी के अंदाज में जवाब दिया और मैंने गहरी सांस ली। तकरीबन 15 मिनट गुजर गए। फिर दूसरी तरफ से शोर की आवाजें उभरी और सब चौंक पड़े। 4-5 पंडे तिलका को उठाए हुए आ रहे थे। हमारे नजदीक खड़े हुए पंडों ने उसे देखा और सब गुंग होकर रह गए। अब किसी को कुछ कहने सुनने की गुंजाइश नहीं रह गई थी। तो ये बदमाश मुसलमान आज तक हमें तिलका पंडित बनकर धोखा देता रहा है। ये हमारा धर्म नष्ट करता रहा है। ये हम सबको बेवकूफ बनाता रहा है। मारो मारो, इसे मारो। और पंडों ने तिलका पर यलगार कर दी। मारा गया गरीब, मैंने सोचा। उसकी सूखी हड्डियों में जान ही कितनी थी। कवि हैकल पंडे एक एक हाथ भी मारते तो वो गया था। पंडों ने अपनी दानिश्त में तिलका को अधमुआ ही कर दिया था और तिलका इस तरह पड़ा था जैसे मर गया हो। जाओ महाराज हरचरण लाल को खबर दो, तिलका मलीच है, किसी पंडे ने कहा और फिर सारे पंडे उसे छोड़कर हट गए। मरवा दिया ना, मैंने तालूत से कहा। लेकिन तालूत गौर से तिलका को देख रहा था। पंडों ने उसे इतना मारा था
लेकिन तिलका के बदन के किसी हिस्से से खून नहीं निकला था। पंडे अब थोड़े थोड़े फासले पर टोलियां बनाए खड़े थे। तिलका के मुसलमान साबित हो जाने पर वो सख्त हैरान थे और इसके बाद शायद उनकी हिम्मत भी नहीं हुई थी कि हमसे अपना मुतालबा दोहराते। दफातन तिलका ने एक आंख खोलकर देखा, फिर दूसरी आंख खोली और उसके होंठों पर वही शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। उसके किसी अंदाज से तकलीफ का इजहार नहीं होता था। तब वो उठकर अपनी जगह बैठ गया। अरे तालूत, मैं हैरत से बोला। तालूत भी तिलका की जानिब देख रहा था। तिलका ने हमारी तरफ देखकर आंख मारी। वार कर गए महाराज, मगर अब होशियार रहें, अगला वार तिलका का होगा। वो मुस्कुराते हुए बोला, चिंता न करें महाराज, सारे वार आप पर उलटते रहेंगे। तालूत ने भी मुस्कुराते हुए कहा, देखेंगे देखेंगे। तिलका खड़ा हो गया और फिर वह एक तरफ बढ़ा तो पंडे उसकी तरफ दौड़ पड़े। जा कहाँ रहा है बदमाश, महामंत्री जी ही तेरे बारे में फैसला करेंगे, तू यहां से बचकर नहीं जा सकेगा। पंडों ने उसे पकड़ लिया। तब तिलका ने संजीदगी से उनकी तरफ देखा। बस बस छोड़ दो, बहुत हो गई। दोनों ने तुम इतने सारों को बेवकूफ बना दिया है, तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है। अरे पागलो, ये जादूगर हैं, मलीच जादूगर। बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा, जाने ना पाए कितनी ही चालाकी करे। तालूत ने आवाज लगाई और पंडों ने तिलका को और मजबूती से पकड़ लिया। तब तिलका ने उन लोगों को घूरा और फिर उसने दोनों पांव उठाए। अब उसका बदन नीचे से पतला होता जा रहा था, पतला और पतला और पतला, यहां तक कि अचानक पंडों के मुंह से दहशतज़दा चीखें उभरी। तिलका के बाजू भी गायब हो गए थे और अब पंडों के हाथों में पीले रंग का एक बदहैयत सांप लटक रहा था। पंडों ने भयानक चीखों के साथ सांप छोड़ दिया और सांप इस तेजी से एक तरफ भागा कि सिर्फ उसकी धुम देखी जा सकी और फिर वो निगाहों से गायब हो गया। पंडे मुंह फाड़े खड़े थे, फिर वो हमारी तरफ मुड़े। क्षमा कर दें धर्मात्मा, क्षमा कर दें महाराज, तिलका मलीच है, हमें मालूम नहीं था। और फिर अचानक वो सब खामोश हो गए। हरचरण लाल आ रहा था। कहाँ हैं तिलका महाराज, उसने गुर्राते हुए पूछा। वो मलीच था महामंत्री जी, हमने खुद देखा था, एक पंडे ने कहा। कौन, तिलका महाराज? हाँ। क्या बकता है पागल गधे कमीने। हरचरण लाल पंडे पर टूट पड़ा। उसने कई हाथ पंडे के रसीद कर दिए। बोल, कहाँ है तिलका महाराज? भाग गए। कहाँ भाग गए? सांप बनकर भाग गए, पंडों ने बताया। ओ अकल के अंतो, इसके बाद भी तुम उन्हें मलीच कहते हो, तुम्हारा सत्यानाश। हरचरण लाल धाड़ा और फिर वो हम लोगों की तरफ देखता हुआ बोला, तुम लोग क्या चाहते हो, मुझे बताओ, भगवान के लिए मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो? कभी मन से तो पूछो महाराज, तुम तो हमेशा दुश्मनों की तरह पेश आते हो। अरे तिलका क्या और उसकी हैसियत क्या, हम तो ऐसे धर्मात्मा हैं कि तुम्हें राजाओं का राजा बना देंगे, पर कभी मन से तो बात करो हरचरण। तालूत ने मोहब्बत आमेज अंदाज में कहा और हरचरण चौंक कर उसे देखने लगा। ऐसा लगता था जैसे उसके जहन पर तालूत की बात ने असर किया हो और अब वो नए अंदाज में सोच रहा हो। फिर उसके चेहरे पर नरमी फैल गई। तो तिलका महाराज चले गए, ना जाते तो अपनी चटनी बनवाते। मेरे साथ आइए महाराज, हरचरण लाल ने नरम लहजे में कहा और तालूत मेरा बाजू पकड़कर आगे बढ़ गया। हरचरण लाल हमारे साथ आ रहा था और फिर वह हमारी कोठरी में दाखिल हो गया। हम लोग उसकी तरफ से लापरवाह हो गए थे। आपने एक अनोखी बात कही है महाराज, मैं उसके बारे में सोचने लगा हूं। आराम से जाकर सोचो हरचरण, इस तरह ना सोचना जिस तरह पूरन लाल ने सोचा था और जिसके नतीजे में वो अंडे सी रहा है। हरचरण बुरी तरह चौंक पड़ा। तो महाराज पूरन लाल, हम जैसे महान साधुओं का अपमान करोगे तो मुर्गी क्या कुतिया भी बन सकती हो। अब तो सोचना पड़ेगा महाराज। यूं समझ लो इस वक्त से हमारी आपकी लड़ाई खत्म हो गई है। अब हम एक दूसरे का मान करेंगे। फलो फूलोगे बच्चा। तालूत हाथ उठाकर बोला, मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताइए। हरचरण लाल ने कहा, बताएंगे बताएंगे, पर उस वक्त जब तुम अपने मन में फैसला कर लोगे कि जो कुछ कह रहे हो वही करोगे या कुछ और। मैं फैसला कर चुका हूं महाराज। हरचरण मुस्कुराता हुआ बोला, झूठ मत बोलो, तुम्हारे मुख से क्रोध टपक रहा है। नहीं महाराज, भगवान की सौगंध, अब मैं आपका दास हूं। और तिलका महाराज के बारे में कुछ नहीं कह सकता, मगर वो गए कहां, जान बचाकर भाग गए। तालूत मुस्कुराकर बोला। हरचरण लाल सोच में डूब गया था। फिर वो गर्दन हिलाता हुआ बोला, बड़ी अजीब बात है, भगवान ही बेहतर जाने। हाँ, भगवान ही बेहतर जाने, तालूत ने जवाब दिया। रात को मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करूंगा महाराज। हरचरण लाल वापस मुड़ता हुआ बोला, जरूर जरूर। तालूत ने बड़े खुलूस से गर्दन हिलाई थी। हरचरण लाल बाहर निकल गया और तालूत मेरी तरफ देखने लगा। क्या कहते हैं तरबूज जी महाराज, खुदा ही बेहतर जाने। ठीक है हरचरण लाल जी, बल्कि महामंत्री जी, अगर हमारे रास्ते में नहीं आए तो हम इनसे दुश्मनी नहीं करेंगे। तिलका महाराज का कोई निशान नहीं मिला था। पूरा राजमंदिर सरगोशियों का उखाड़ा बना हुआ था।
पंडे अब हमारे लिए अपने दिलों में अकीदत पा रहे थे। इसका इजहार उनके रवैये से हुआ था। बहरहाल मुझे या तालूत को उन बातों की क्या परवाह हो सकती थी। हम तो बकौल शक से उन्हीं का खा रहे थे और उन्हीं के सीनों पर मूंग दल रहे थे।